चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भी आपके सामने हूं आज के 10 मिनट के शो के अंदर। और आप देख पाएंगे साथियों कि आज मैं आपको समझाने वाला हूं स्केल्स के बारे में, जिसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन्स, केल्विन्स, रूमर्स, इन सभी स्केल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में साथियों एक क्वेश्चन है जो आपको गारंटी से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सारा का सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा सिर्फ एक क्लास के अंदर, इस 10 मिनट के शो के अंदर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं साथियों इस बहुत शानदार प्यारी सी क्लास को। देखिए साथियों, हम जब किसी भी स्किल को मेजर करते हैं ना, तो मेजर करते समय हमें दो चीज़ों का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है साथियों यहाँ पे मिनिमम पॉइंट, एक होता है इसका मैक्सिमम पॉइंट, और एक और होता है इसमें क्राइटेरिया, वह है साथियों इसमें मिलने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स। अगर हम बात करें सबसे पहले बेटा सेल्सियस स्केल के बारे में, जिसे सेंटीग्रेड स्केल के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसका साथियों जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जहां पे चीजें जम जाती हैं, जहां पे पानी जम जाता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पे साथियों जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे 0 से लेके 100 तक इसको हमने 100 बराबर भागों में, यानी कि 100 बराबर भागों में डिवाइड किया हुआ है। आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत ही बड़ी तरीके से। ये साथियों यहाँ पे मिनिमम जो पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और टोटल यहाँ पे 100 डिविजन हैं एक एक डिग्री सेंटीग्रेड के। क्लियर सारी बातें। चलिए, दूसरा हमारे पास में साथियों फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल की प्रॉपर्टी ये बनती है कि फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर विशेषता ये है साथियों कि यहाँ पे जो मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे पानी फ्रीज होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जहाँ पे पानी उबलना शुरू करेगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इसके बीच में साथियों 180 डिविजन्स हैं। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि यहाँ पे कितने डिविजन्स हैं जो मिलेंगे, तो 180 डिविजन्स हैं जो फ़ारेनहाइट स्केल में आपको देखने को मिलेंगे। अब फ़ारेनहाइट के बारे में कुछ विशेषता और भी हैं, जरा ये देखिए। माइनस के 40 डिग्री तापमान वो होता है जहां पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। तो किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर है? माइनस के 40 पर। पानी जमता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट पे, और सेल्सियस की अगर बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर की बात करते हैं, तो नॉर्मली साथियों अगर मैं सेंटीग्रेड की बात करूं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का तापमान होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू कितनी है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात यहाँ पे की जा रही है, और बॉइलिंग तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। ये विशेषताएं आपको समझनी पड़ेंगी, और इसके बीच में संबंध भी है जो आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। इसके बाद साथियों हमारे पास में है केल्विन स्केल। और मैं बता दूं कि यहाँ पे टेम्परेचर जिसके अंदर हम यहाँ पे हीट को मेजर कर सकते हैं, या फिर हम जब बात करते हैं तो हीट को कहीं ना कहीं देखने के लिए यूज करते हैं टेम्परेचर का, तो उसका साथियों एस आई वैल्यू जो होती है वो केल्विन कहलाती है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा कि टेम्परेचर एक हमारी यूनिट है जिसकी एस आई वैल्यू क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डिग्री केल्विन, या सिंपल सी भाषा में केल्विन। तो आंसर यहाँ पे केल्विन हो जाएगा, इसको जरा समझिएगा। अब केल्विन की स्केल पर आते हैं। देखिए, तो केल्विन की स्केल में साथियों फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन है, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट साथियों 373 केल्विन है। इसके बीच में टोटल 100 डिविजन्स हैं, और यहाँ पे 100 बराबर डिविजन्स में बांटा गया, मतलब यहाँ पे एक केल्विन पर एक डिवीजन है। इस बात को भी आपको समझा चुका हूं। क्लियर सारी बातें। चलिए, अब आप जरा यहाँ पे देखिए कि कैसे मैंने और भी दो अन्य स्केल को ले लिया, जिसमें रैंकाइन है और यहाँ पे र्यूमर है। अब यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, उनको जरा समझना, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, आप इनको याद कर लीजिए। आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ के वैल्यूज से पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं सेल्सियस की बात करता हूँ, तो सेल्सियस में पानी जमता है 0 पर, यहाँ पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, चलो। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो वैल्यूज को याद कीजिएगा। मिनिमम होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे हमारी बॉडी का साथियों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और पानी उबलता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। केल्विन की बात की जाएगी तो यहाँ पे 273 केल्विन है, 273 डिग्री केल्विन या 273.15 केल्विन है, और पानी उबलता है 373 केल्विन पे। अगर बॉडी टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाए तो 310 डिग्री या 310 केल्विन के आसपास ही हो सकता है। रैंकाइन की बात करेंगे तो वहां पे साथियों मिनिमम वैल्यू आती है 491.67 डिग्री रैंकाइन। देखो, डिग्री रैंकाइन है ये, और पानी उबलता है 671.67 रैंकाइन पर। अगर र्यूमर की बात की जाएगी तो र्यूमर पे साथियों मिनिमम जो तापमान है वो 0 डिग्री र्यूमर हो जाएगा, और मैक्सिमम तापमान यहाँ पे 80 डिग्री र्यूमर हो जाएगा, जिसमें 0 से लेके 80 तक यहाँ पे टोटल 80 डिविजन हैं जो होते हैं। इन दो स्केल्स का हम यूज बहुत कम करते हैं, इनका इस्तेमाल बेसिकली देखा है तो यूरोप के क्षेत्र में ज्यादा किया था। हमारे भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में इनका इस्तेमाल ना के बराबर ही होता है। अब मुद्दा ये बनता है सर, यहाँ पे पॉइंट दिया गया जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। सर ये एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनो, जो मैं पॉइंट बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारी पृथ्वी पे सबसे कम तापमान कितना हो सकता है इसकी बात की जा रही है। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम तापमान कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन सबसे कम तापमान कितना होगा, मिनिमम तापमान कितना होगा। तो मिनिमम तापमान को साथियों मेजर किया जाता है 0 केल्विन से। कितने, 0 केल्विन से। अब इस 0 केल्विन को आप जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस के 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट बनेगा। और अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीग्रेड में साथियों तो माइनस के 273 डिग्री पॉइंट 15 माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। मतलब ये है हमारे पृथ्वी पे कोई भी चीज इससे ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती। द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड ऑन दी अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी पर सबसे कम तापमान जो प्राप्त किया जा सकता है वो 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन, या हम सिंपल सी भाषा में कहें तो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। इससे कम तापमान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लॉजिकली सारी बातें। चलिए, तो ये हमने बेटा स्केल के बारे में पढ़ा, सारी की सारी बातें। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि भाई ये कैसे संबंध है। देखिए, आपको कुछ नहीं किया, मैंने स्केल लिया है, स्केल का मिनिमम पॉइंट लिया मैंने और इसका नंबर ऑफ डिवीजन कर दिया। जैसा आप जानते हैं कि सेल्सियस का मिनिमम पॉइंट होता है 0 और टोटल डिवीजन कितने, 100। अगर मैं इसको बराबर करता हूं फ़ारेनहाइट के, तो फ़ारेनहाइट स्केल है साथियों, इसका मिनिमम तापमान कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैं बता चुका हूं। देखिए, और यहाँ पे 100 से डिवीजन होते हैं। इसको हमने बराबर कर दिया किसके, केल्विन के। तो के माइनस के 273, तो केल्विन का साथियों मिनिमम पॉइंट कितना है, यहाँ पे 273 दिया गया। मिनिमम मतलब जहां पे पानी को हम यहाँ पे फ्रीज करते हैं। वैसे मिनिमम पॉइंट तो बहुत नीचे हो जाएगा, लेकिन मेरा मिनिमम का मतलब यहाँ से साथियों किससे है, तो जहां पे हम पानी को फ्रीज करते हैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। अपॉन में कितने डिविजन हैं, 100 डिविजन हैं। और इस तरह से इनके बीच में साथियों ये संबंध है जो बनके तैयार होगा, और यहीं से बहुत से क्वेश्चन है जो बनेंगे। आप चाहें तो इससे बहुत सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन बना सकते हैं। ये सभी फॉर्मूलाज हैं जो आपको इस फॉर्मूले से या इस डेरिवेशन से बनके तैयार हो जाएंगे। जैसे पूछेंगे, बताइए सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करें भैया, केल्विन के अंदर यहाँ पे सेल्सियस को केल्विन में करना है तो सेल्सियस में 273.15 को ऐड कर दो। अगर मान लीजिए कि केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे केल्विन में से 273 कम कर दो, हमारा डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस से बदलना है तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। अगर सेल्सियस को बेटा फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जो बनते हैं ना वो यहीं से बनेंगे, इस एक छोटे से डेरिवेशन से बन जाएंगे। लॉजिकली सारी बातें। चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सर, हीट ट्रांसफर हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होती है। जैसे सॉलिड के अंदर होता है क्या साथियों, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, तो वहां पे साथियों हीट जो होती है वो बड़ी आसानी से एक पार्टिकल से या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाती है। और इस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है कंडक्शन, जिसे हिंदी में चालन क्रिया कहते हैं। आप देखिए ध्यान से कि कैसे यहाँ पे जलाने पर हीट देखिए एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो रही है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, आप चिमटे का एक हिस्सा गर्म करते हैं तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है, किस माध्यम से, कंडक्शन के माध्यम से। तो जितनी भी ठोस पदार्थ हैं, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी बर्तन हैं, उन सबका साथियों एक हिस्से से दूसरा हिस्सा गर्म कैसे होता है, कंडक्शन के माध्यम से। हमारी कढ़ाई गर्म कैसे होती है, कंडक्शन के माध्यम से। कुकर के पीछे हमें यहाँ पे जो हैंडल लगाना पड़ता है वो बेकेलाइट का लगाना पड़ता है या लकड़ी का लगाना पड़ता है, क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि कंडक्शन के माध्यम से पूरा कुकर गर्म हो जाता है। तो ये इसका मेन रीजन है। दूसरा है साथियों यहाँ पे पानी और फ्लूइड के अंदर, मतलब गैसेस की बात यहाँ पे की जा रही है। आप नोटिस कीजिएगा, आप जब किसी पानी को उबालते हैं ना तो नीचे हीट है, तो सिंपल सी बात है, ये नीचे हीट मिलेगी तो यहाँ का हिस्सा गर्म हो जाएगा। अब जैसे जैसे पानी गर्म होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। आप जानते हैं जब डेंसिटी कम होती है तो चीजें हल्की हो जाती हैं, तो हल्का पानी ऊपर जाएगा। अब अगर हल्का पानी ऊपर जा रहा है तो ऊपर का पानी ठंडा है तो ठंडा पानी नीचे आएगा, और इस तरह से देखिए एक चक्र का निर्माण हो जाएगा। मतलब पानी के अंदर इस प्रकार से चक्र बनना शुरू हो जाते हैं, और इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन क्रिया, या सिंपल सी भाषा में संवहन क्रिया के नाम से जानते हैं। आपको बताऊं साथियों कि हमारी पृथ्वी पर चलने वाली हवा इसी तरह से काम करती है। जैसे दिन के समय साथियों जमीन ज्यादा गर्म होती है तो जो हवा गर्म होती है वो हल्की हो जाएगी, हल्की हवा ऊपर चली जाती है। तो देखिए साथियों इस प्रकार से हवा का चक्र बन जाता है। तो दिन के समय और रात के समय जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो कन्वेंशन क्रिया के माध्यम से चलती हैं। इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी पे साथियों प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये सभी के सभी क्षेत्र हमारे कन्वेंशन के माध्यम से चलती हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पृथ्वी पे साथियों महासागरीय जलधाराएं भी बहती हैं। तो महासागरीय जलधाराओं का जो बहना है ये भी संवहन क्रिया के माध्यम से है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे दो तरह की जलधाराएं होती हैं, एक होती है गर्म जलधाराएं और एक होती है ठंडी जलधाराएं। ये वास्तव में किसके माध्यम से, कन्वेंशन क्रिया के माध्यम से है। चलिए,
अगर मैं गैसेस की बात करता हूं और यहाँ पे किसी अन्य मीडियम की बात ना करूं, जैसे मान लीजिए वैक्यूम है, तो वहां पर भी साथियों हीट का ट्रांसफर हो रहा है किसके माध्यम से, यहाँ पे विकिरण के माध्यम से, जिसे रेडिएशन कहा जाता है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए आग जल रही है, तो आप बड़ी आसानी से आग की ऊर्जा को बहुत दूरी पे भी प्राप्त कर पा रहे हैं, किसके माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से। यहाँ पे देखिए चिमटा गर्म हो रहा है, किस माध्यम से, कन्वेंशन के माध्यम से। और इसके ऊपर की जो हवा है वो ठंडी और गर्म हो रही है, किस माध्यम से, कन्वेक्शन के माध्यम से। ये कंडक्शन है, कन्वेंशन हो जाएगा। तो ये साथियों हमारा छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको ने सारा का सारा यहाँ पे समझा दिया इस 10 मिनट के शो के अंदर, आप देख सकते हैं। मैं बस यही कहूंगा साथियों कि इसी तरह के शानदार कंटेंट को प्राप्त करने के लिए जुड़ेगा हमारे साथ, हमारे परिवार में, क्योंकि आप अभी हमारे परिवार में जुड़ सकते हैं नवरात्रि के विशेष ऑफर के तहत में। अभी नवरात्रि के साथ विशेष ऑफर के तहत में आपको ये परिवार पे मिलने वाले हैं बहुत ज्यादा डिस्काउंट। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साइंस फाउंडेशन के बैच में, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको साइंस फाउंडेशन पढ़ाया हुआ है, जो रेलवे की साइंस का साथियों रामबाण बैच है, आप इस बैच को प्राप्त कर पाएंगे मात्र भी 399 में हमारे इस ऑफर के तहत में। और साथ ही साथ यदि आप यहाँ पे आरआरबी, एटीएम, मैथ्स फाउंडेशन, साइंस फाउंडेशन, रीजनिंग फाउंडेशन, आधार जीके, भवानी सर का जो जीके वाला बैच चल रहा है, इन सबको भी साथियों यहाँ पे बहुत किफायती दरों पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे जाएंगे साथियों, आपको साइंस फाउंडेशन में बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि कितना प्यारा कंटेंट है जो पढ़ाया गया है, और यही सब चीजें हैं जो मिलने वाली। इसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको ऑल रेलवे फाउंडेशन बैचेस नजर आएंगे। आप जाके साथियों किसी भी फाउंडेशन बैच को चूज कर सकते हैं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो। अगर आप साइंस पे जाते हैं साथियों, तो वहां पे रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन के बैच को चूज कीजिएगा, और पेमेंट करने के बाद आप हमारे बैच का आनंद यहाँ पे ले सकते हैं और उसके कंटेंट को पढ़ सकते हैं। तो ये था साथियों आज का हमारा बहुत प्यारा सा टॉपिक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर दूं कि रोज सुबह साथियों 9 बजे मैं आपके लिए एक फ्री सेशन सीरीज को चला रहा हूं, जिसमें आपके लिए साइंस सिलेक्शन सीरीज यहाँ पे आ चुकी है, जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट और यहाँ पे एमसीक्यूज को मैं पढ़ाता हूँ। और आप जानते हैं रोज शाम के 7:30 बजे साथियों आपके लिए हरीश भैया इसी तरह का एक 10 मिनट का शो है जो लेके आ रहे हैं, जिसमें साइंस की जटिलताओं को बड़ी आसानी से समझाया जा रहा है। तो ये था साथियों आज का हमारा सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।